नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। बड़ी ढाणी के मोक्ष धाम की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जानकारी के लिए बता दें कि श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत थोई और थोई में एक गांव है, राजस्व गांव बड़ी ढाणी, जिसे सैनीपुरा के नाम से भी जाना जाता है। उसी के मोक्ष धाम की ये तस्वीरें हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली और इसमें ये डस्टिंग, और ऐसा ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली और है जिसमें है पत्थर, और ये पत्थर और ये डस्टिंग यहाँ पर क्यों डाली जा रही है, ये बजरी ये सीमेंट यहाँ पे क्यों रखी जा रही है, क्या कारण है, क्या वजह है, यहाँ पर क्या होने वाला है, वो तमाम जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। तो जो खबर को अंत तक देखेगा, तमाम जानकारी जो है हम आज आपको सैनीपुरा बड़ी ढाणी के जो मोक्ष धाम है वहां से लेकर आए हैं। यहाँ मोक्ष धाम में ये फावड़े से 5 फावड़े मिट्टी के क्यों निकाले जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी, यहाँ पर क्या होने वाला है। बरसात इस समय चल रही है और आती हुई बरसात के बीच में यहाँ पर ये फावड़े क्यों निकाले जा रहे हैं मिट्टी के, वो जानने के लिए ये तस्वीरें जो हैं ये आपको देखनी होगी। ये तस्वीरें 6 महीने पहले की हैं। 6 महीने पहले बड़ी ढाणी निवासी मास्टर जी अर्जुनलाल सैनी की हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। जब उनका अंतिम संस्कार यहाँ चल रहा था मोक्ष धाम पर शमशान भूमि में, तब उनके सुपुत्रों के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार सैनी, दिनेश कुमार सैनी, श्री राम सैनी के द्वारा एक घोषणा की गई थी। वो घोषणा ये थी कि हम हमारे पिताजी की स्मृति में बड़ी ढाणी में जो मोक्ष धाम है इसकी 4 दीवारी का निर्माण करवाएंगे। जैसे ही उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी, उनके साथ साथ यहाँ समाज के जो सैनीपुरा गांव है, इसके जो समाज के लोग हैं, पूरे सैनी यहाँ पर निवास करते हैं, उन लोगों के द्वारा भी घोषणाएं की गई हैं। ये तस्वीरें उसी समय की हैं, 6 महीने पहले की, जब मास्टर जी का अंतिम संस्कार चल रहा था। इसमें समाज के लोगों ने अपनी स्वैच्छिक, अपनी इच्छा अनुसार घोषणाएं की थी। किसी ने कहा था कि यहाँ पे ब्लॉक लगाएंगे, किसी ने यहाँ पर पेड़ लगाने की बात की थी, किसी ने टिन सेट लगाने की बात की। मतलब उनकी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान यहाँ पर दिया गया था, नगद घोषणाएं उनके द्वारा की गई थी। वो तमाम बातें हमने चैनल पे डाल रखी है उस खबर में, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तस्वीरें 6 महीने पहले की हैं, जब मास्टर जी का निधन हुआ था और उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे चल रहा था। तब बड़ी ढाणी में जो स्थित मोक्ष धाम है उसको विकसित करने के लिए यहाँ पर ये मीटिंग जो है, ये आयोजन, ये जो मीटिंग चल रही है उसमें ये घोषणाएं यहाँ पर की गई थी। मास्टर जी के निधन को 6 माह बीत जाने के बाद आज उनकी छमाई है। उस छमाई पर उनके परिजन आज फिर शमशान भूमि पर आए हैं। उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उसी घोषणा को पूरा करने के लिए। सामाजिक परिस्थिति रहने के कारण थोड़ा विलंब उनको हो गया, कई ट्रेजेडी उनके हो गई थी। जैसे हम बात करें कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार सैनी, उनके साले की डेथ हो गई थी, और उसके बाद जब उनकी माताजी से बात की उन्होंने कहा कि अभी 6 महीने होने दो। उसके बाद तो सामाजिक परिस्थिति होने के कारण 6 महीने का उन्होंने इंतजार किया। आज 6 महीने बीत जाने पर आज छमाई है उनकी, और इसी अवसर पर समाज के लोग भी वहां पर पहुंचे, और कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार सैनी भी और उनके जो भाई हैं वो भी वहां पर पहुंचे। और बात हम करें कि मास्टर जी के भाई जो हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर आज समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, और विधिवत रूप से पंडित जी से पूजा अर्चना करके 5 पवित्र फावड़े मिट्टी के निकाले गए हैं, और अब यहाँ पर 4 दीवारी का कार्य है वो शुरू हो गया है। कल यहाँ पर नींव खोदकर 5 पत्थर रखकर और 4 दीवारी का कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उन्होंने कहा है कि कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए भी वो प्रयत्न करते रहेंगे। साथ ही जो भामाशाह थे जिन्होंने घोषणाएं की थी अपनी तरफ से, स्वैच्छिक उनकी जो घोषणाएं थी, वो भी यहाँ पर अब आगे बढ़कर कार्य में साथ देंगे। कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार सैनी यहाँ पर मौजूद रहे, और बरसात आ गई थी, लेकिन बरसात जैसे ही रुकी उसके बाद ये कार्य यहाँ पर शुरू हो गया। तस्वीरें हैं बड़ी ढाणी के शमशान भूमि की, जहाँ पर आज कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार सैनी और उनके भाइयों के द्वारा जो घोषणा की गई थी 4 दीवारी निर्माण कार्य की, वो यहाँ पर शुरू कर
दिया है वह कार्य अब यहाँ पे शुरू हो गया है। पंडित देवकीनंदन शास्त्री ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके कार्य की शुरुआत की। हमारे भाई साहब के दाग संस्कार के अंदर जो उनके सुपुत्रों ने घोषणा की थी, आज उसकी नीम का भूमि पूजन करके और एक कार्य आरंभ की घोषणा की गई। हम सब बस्ती के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और सब के सामने आज पांच पत्थर वो फावड़े निकाल करके और भूमि पूजन कराते हुए पंडित जी से भूमि पूजन करा करके कार्य आरंभ कर दिया गया। हाँ, शमशान की 4 दीवारी। आज से फिक्स 6 महीने पहले अर्जुन लाल जी सैनी वरिष्ठ अध्यापक का देहांत हो गया था जी। उसमें यहाँ उनकी दाग संस्कार में लोग आए हुए थे, तो इसकी चर्चा हो गई जी कि ये जगह है यहाँ शमशान भूमि है जी, इसका विकास नहीं हो रहा है जी, क्या कारण है। उसमें चर्चा हुई तो यहाँ डॉक्यूमेंटली आपसी विवाद, स्टे और कई कारण होने के कारण ये जगह कटी नहीं थी जी, और जगह आपसी विवाद और स्टे के कारण इसमें कोई भी राज का पैसा नहीं लग सकता था जी। इसलिए इनके अर्जुन लाल जी सैनी के तीनों पुत्रों ने यहाँ घोषणा की थी जी कि इसकी 4 दीवारी हम लोग मिलके करेंगे, जो भी जितनी भी होगी वो 4 दीवारी हम करेंगे जी। उसी के बाद में हम लोगों ने भी घोषणा की और गांव और बस्ती के लोगों ने खूब घोषणाएं की, उसकी आज नींव रखी गई है और ये मिलजुल के शमशान भूमि का विकसितीकरण आज से शुभारंभ हो गया। तो सरपंच जी, जैसे कि उनके सुपुत्रों ने, मास्टर जी के सुपुत्रों ने जो घोषणा की वो तो आज उन्होंने क्रियान्वित कर दी है। जैसे आपके द्वारा और भी समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा तो घोषणा की गई थी। जैसे 4 दीवारी हो जाएगी, फिर जरूरत के हिसाब से जैसे इंटरलॉकिंग हो गई जी, पानी की टंकी हो गई, जो टेंट सेट हो गया और जो बरामदे रामदे हो गए, जो भी है वो धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। आज से शुरुआत हमने कर दी है और बड़ा दिल वाले लोग हैं ये कि इनने आज 8-10 लाख रुपए की काम करके और एक समाज में संदेश दिया है कि कोई विवाद भी है तो भी हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने बूते पे भी कुछ कर सकते हैं। तो इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन लोगों ने मिलके, तीनों भाइयों ने, और आज 4 दीवारी का शुभारंभ किया है, तो इनको बार बार धन्यवाद देते हैं। और बाकी जो भामाशाह था, जैसे बाउंड्री वाल होने के बाद में जैसे जैसे जरूरत समझी जाएगी वैसे वैसे हम, जिन्होंने जैसे जैसे घोषणा की थी उनसे संपर्क किया जाएगा। जैसे जैसे घोषणाएं की थी और लगभग शायद इनके अलावा भी 6-7 लाख रुपए आ गए थे जी, उनका भी विकसितीकरण अभी जल्दी करवा देंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू।